नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल पड़ रही है कार्तिक मास की 10वीं की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कल पड़ने वाली इस 10वीं की तिथि के लिए एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसको करने के बाद आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो परिपूर्ण ना की जा सकती हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या पहले आ जाती है। एक एक रुपया को खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ता है। धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं मकान लेना चाह रहे हैं, कहीं घर लेना चाह रहे हैं, कहीं जमीन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि इस 10वीं की तिथि में आप सिर्फ एक डंडी से ये विशेष उपाय कर लीजिएगा और आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते ही इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे और इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। खासतौर से इस दशमी की तिथि में आपको ये जो उपाय बताया जा रहा है वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार हमें ये मौका मिलता है जब कार्तिक मास की इस 10वीं की तिथि में हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। ये जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ के छोटे छोटे एक दो जितने भी टुकड़े आपको मिल जाते हैं उतने ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 चने की दाल या फिर 7 लाल मसूर की दाल। अगर आपके पास लाल मसूर की दाल है तो वो ले लीजिए, या चने की दाल है तो वो ले लीजिए। आपको 7 यानी 7 ही लेनी है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आप देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो 7 लाल मसूर की दाल है या फिर जो 7 चने की दाल हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और फिर उसके बाद ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाए तथा लगातार मंगलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव? मंगलेश्वर महादेव। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते करते आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करिएगा। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम सुब्रह्मण्य, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या 51 बार या फिर जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय उन लोगों को करना है जो लोग अपने मकान को लेना चाहते हैं, जो अपना घर लेना चाहते हैं, जो अपना किसी भी जमीन को लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जमीन से संबंधित कुछ अगर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में जो आपको इस 10वीं की तिथि में करना है। इस 10वीं की तिथि में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिलता है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और अगर तुलसी जी की पत्तियों से या फिर तुलसी जी की डंडी से हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो उससे भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो, किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, हमारे व्यापार में अगर रुकावटें आ रही हो, कोई भी कार्य नहीं बनता है, सारे कार्य बनते हुए रुक जाते हैं,
तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये उपाय इस कार्तिक मास की 10वीं में जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक डंडी ले लेनी है। तुलसी जी की जो डंडी सूख जाती है वो डंडी तोड़कर आप ले लीजिए। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके घरों में तुलसी जी की डंडी पहले से ही रखी रहती है। तो आप उस डंडी को ले लीजिए और इस डंडी का ही दीपक के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको सामने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक छोटी सी तुलसी जी के डंडे ले लीजिए। आपके घर पे अगर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो अगर उसकी डंडी सूख गई है तो उसको तोड़कर आप ले लीजिए, और अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की डंडी रखी है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी पूजन सामग्री वाली दुकान से खरीदकर या फिर किसी आसपास वाले घर से लेकर इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, इस डंडे को लेकर आपको इसे घी में डूबो लेना। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक छोटी सी इतनी बड़ी आप डंडी ले लीजिएगा और इसे घी में डुबो लीजिएगा। घी में डुबोने के बाद इसे आप दीपक में रख लीजिएगा। आप मिट्टी के दीपक में इसको रख लीजिएगा और फिर शाम के समय में आप इस डंडी को इस दीपक में रख लीजिएगा। दीपक में रखने के बाद फिर इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर सूर्यास्त के बाद आप कोई सी दीपक से भगवान नारायण की आरती उतार लेनी है। आरती उतारने के बाद आप वहीं उनके सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की 10वीं तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेता है, यानी तुलसी जी की डंडी को घी में डुबोकर दीपक में रखकर फिर उसके बाद भगवान नारायण की आरती उतार लेता है, तो उसके जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। धन की समस्या कभी भी नहीं आती है। अगर दुर्भाग्य उसके जीवन में लगातार बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दरिद्रता का निवास उसके जीवन में है, तो भगवान नारायण की कृपा से, माता तुलसी की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से उसके धन के भंडार जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय इस 10वीं में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको अपने घर पर ही स्वस्तिक बनाना है। अभी आप लोगों ने नवरात्रि में स्वस्तिक बनाए होंगे और नवरात्रि में स्वस्तिक बनाने का बहुत ही विशेष फल होता है, जो आपको आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पता चल जाएगा। अब आपको इस कार्तिक महीने में भी कुछ स्वस्तिक बनाने हैं और ये स्वस्तिक भी आपको अपने घर पर ही बनाने हैं। देखिए, आप सबसे पहले थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा। इस हल्दी में आपको गंगाजल मिला लेना है। अगर गंगाजल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लेना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर गुलाब जल मिला लेना है, और अगर गुलाब जल भी नहीं है तो फिर आप शुद्ध जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को इस हल्दी में मिला लीजिए और हल्दी को लेप की तरह तैयार कर लीजिए। देखिए, ये उपाय करने से होगा क्या, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर अगर आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, आपने ये हल्दी का लेप तैयार कर लिया है। इसी हल्दी के लेप से आपको अपने घर पर स्वस्तिक बनाने हैं। अगर आपने नवरात्रि में स्वस्तिक बनाए हैं तो उन्हीं के ऊपर आपको फिर से स्वस्तिक बना लेना है। देखिए, पहला स्वस्तिक आप अपने मुख्य द्वार के बाहर जो दीवार होती है वहां पर बना देंगे। आपका जो मेन गेट होता है उसके ऊपर स्वस्तिक बना दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा स्वास्थ्य का आपको बनाना है। अपनी किचन में, आपके किचन में जो मटका रखा होता है वहां पर आपको दूसरा स्वस्ति बना देना है। मटकी के पीछे वाली दीवार पर स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर जो जल रखा होता है, अगर बाल्टी में जल रखा हुआ है या फिर आरओ में जल रखा हुआ तो उसके पीछे जो दीवार है वहां पर आपको स्वस्थ बना देना और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा स्वास्थ्य का आपको बनाना है।
तुलसी जी के पौधे के नीचे देखिए, अगर आपने गमले में तुलसी का पौधा रखा हुआ है तो गमले में बना लीजिए या फिर किसी बाल्टी में रखा है जो बाल्टी में बना लीजिए या जिस भी स्थान में रखा है वहां पर आपको तीसरा स्वस्तिक बना लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद चौथा स्वास्थ्य का आपको बनाना है, जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जहां पर आपकी तिजोरी है जिसमें आप अपना धन रखते हैं, उसके आसपास या तिजोरी के बाहर कहीं पर भी आप चौथा स्वास्थ्य बना लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। स्वस्तिक बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ही स्वस्तिक बनाएंगे। अनामिका उंगली से स्वस्तिक बनाते हुए आप मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है और इसी अनामिका उंगली से इस हल्दी के लेप के द्वारा ही आपको श्री लिख देना है। आप अपने मंदिर की दीवार में श्रीम लिख दीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और लंबी दूरी की बत्ती का प्रयोग करना है। आप देखिए, इस दीपक से आपको प्रत्येक स्वास्थ्य की आरती उतारनी, जहां जहां पर यानी 4 स्थानों पर आपने स्वस्तिक बनाया है उन्हीं चारों स्वस्तिक की आपको आरती उतार लेनी है। यानी उन्हीं चारों स्वस्तिक के सामने से आपको ये दीपक घुमा लेना है और फिर सबसे आखिर में आपने अपने मंदिर में जो श्रीमान आया है उसमें भी इस दीपक को घुमा लेना है। फिर वही भगवान नारायण से, लक्ष्मी नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है वो माता लक्ष्मी की कृपा से दूर हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको इस दशमी की तिथि में शाम के समय में ये करना है। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।